गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइगर इन द जू क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो पोएट्री में है, इसको हम लोग पढ़ना है, जिसे लेस्ली नॉरिस जी ने लिखा है। इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं शेर के बारे में, मतलब आदमी को तात्पर्य रख करके शेर के बारे में बताया गया है कि एक वह शेर जो पिंजड़े में बंद होता है उसकी क्या एक्टिविटी होती है, एक वह शेर जो खुला जंगल में घूमता है उसकी क्या एक्टिविटी है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों के बिहेवियर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली ये क्या हो गया, सिस्टम को जो भी बातें की गई है इन्हीं सब बारे में बातें की गई है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझाया गया है और समझा करके इन सारे चीज़ों पे इसमें डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं लेस्ली नॉरिस जी ने क्या लिखा है कि एक आदमी की स्वतंत्रता में कितना दम होता है और जो आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है उसमें कितना पावर होता है, उसमें कितना दम होता है। जो बंद के रहता है उसमें क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है, जो बंद के नहीं रहता उसमें क्या क्वालिटी होती है, इन्हीं सब के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग देखते हैं स्टक in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet life। एक बार जो पिंजरे में है उसके शरीर पर जो धारियां हैं चमक रही हैं, उसके पैरों इसके तलवे जो है गद्देदार हैं, मुलायम है, ठीक, वह चल रहा है बिना आवाज़ किए चल रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा, बट क्या है थोड़ा दूर जाता है फिर रुक जाता है। क्योंकि उसे पता है वह एक कमरे में पूरी तरह से कैद है, एक पिंजरे में कैद है, वह इससे आगे बढ़ नहीं सकता, उसकी एक लिमिट बांध दी गई है, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, वो कुछ उससे अधिक नहीं कर सकता। बट इसी तरह से दूसरे वे में बात करता है कवि, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मतलब कि कभी इसमें एक और शेर के बारे में बात कर रहा है कि एक ऐसा शेर है, एक बाघ है जो जंगल में खुले में झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है और घात लगाए बैठा है, इंतज़ार कर रहा है उस हिरन का कि कब पानी पीने आए और कब मैं उसका शिकार करूं। ठीक, उसमें और उस जो पिंजरे में कैद है उस बाघ, दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया गया। दोनों की चीज़ें सेम है, दोनों के पैर सेम है, दोनों के हाथ से, दोनों के पैर सेम है, दोनों के नाखून सेम है, दोनों के मुंह सेम है, दोनों के बाल सेम है, दोनों के चमकीली धारियाँ सेम है, ठीक, दोनों में सब कुछ सेम है। बट एक जो है पूरा आक्रमणकारी है, वो किसी के बस में नहीं है, एक जो है वो बहुत एक लिमिटेड है, एक उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, उसको एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा है किसने, जो भी उस पिंजरे का मालिक है या फिर कह लीजिए जो सर्कस का मालिक है, जो उसको यूज कर रहा है, वो उसको कब्जे में कर रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा, अपने बस में कर रखा है, एक तरह से वशीकरण कर रखा है। इस तरह से वो अब बताता है कि जो शेर ही शुड स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्ला टेरराइजिंग द विलेज। मतलब वह शेर जो खुले जंगल में है वह पूरी तरह से गुर्रा रहा है और अपने गुर्राहट से आसपास के रहने वाले गांव में, ठीक, लोगों के अंदर एक टेरर, मतलब एक तरह का डर पैदा कर रहा है, वह आतंकित कर रहा है, ठीक, उसके पैरों के निशान लोग देख रहे हैं तब भी डर रहे हैं। जब सपोज कीजिए इधर उधर वो जाता है, लोग उसके चले जाने के बाद पैरों के निशान पड़े हैं, उससे भी लोग डर रहे हैं। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वह बाघ जो जंगल में है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन अगर उसी जंगल को, उसी जंगल के बाघ को, उसी जंगल के राजा को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए, एक कोठरी में बंद कर दिया जाए, तो उसकी शक्ति एक दरवाजे के अंदर कैद हो जाती है, सलाखों के पीछे छिप जाती है। वह किसी भी तरह का प्रवाह ना करते हुए, किसी भी लोगों का प्रवाह ना करते हुए, ध्यान ना रखते हुए वह एक पिंजरे में कैद है और पूरी तरह अपनी बॉडी को उसी पिंजरे में संतुलित कर रखा। मतलब कि यह बात इसमें बताया गया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मतलब कि पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती कारों को अंतिम आवाज़ को सुनता है, अपनी चमकदार आंखों से चमकीली तारों को घूरता है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी एक लिमिटेशन बांध दी गई है, उसकी एक क्षमता को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक, उसको एक लिमिट दे दिया गया कि इस लिमिट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि दो तरह के लोग जीवन में होते हैं। इस सेंट्रल आइडिया, इस पोयम का सेंट्रल आइडिया अगर लिखना हो तो कोई नहीं चीज़ कभी इजीली लिख सकते हैं कि कभी दो तरह के लोगों की बात करते हैं। वह जो एक पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक, एक वह जो एक लिमिटेड है, जिसकी लिमिटेशन बांध दी गई है, जिसको एक टाइम दे दिया गया, एक डेडिकेशन दे दिया गया कि इस कोठरी में इससे आपको अधिक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि देखते हैं आप लोग, सभी लोग कॉल सेंटर में काम करने वाले जो लड़के होते हैं, उनको एक चीज़ बता दिया जाता है, डेडिकेशन दे दिया जाता है कि इतना ही काम आपको करना है, इतना ही शब्द बोलना है, इससे अधिक अगर आप बोलेंगे तो पेनल्टी लग जाएगा, या आपका कॉल पे फेटल आ जाएगा, या आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, या फिर आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये चीज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह से इसमें दिखाया गया है। जैसे आप किसी मजदूर को या किसी कारीगर को घर बनाने के लिए या कुछ भी बोलते हो तो क्या कहते हैं कि इस तरह से ये घर बना दीजिए, इस तरह से यहाँ कर दीजिए, इस तरह से पूरा उसको स्ट्रक्चर समा देते हैं या मैप दे देते हैं। तो वो आप उसको आपने पूरा एक डेडिकेशन दे दिया, एक लिमिट दे दिया, वो अपना दिमाग 1% उसमें नहीं लगा सकता, ना एक्स्ट्रा कुछ कर सकता है, ना एक्स्ट्रा उसमें सोच सकता है, ना समझ सकता है। तो मेन तात्पर्य इसमें इस पोयम के माध्यम से यही बताया गया है कि हमारा जो उद्देश्य है कि एक लिमिटेड आदमी और एक अनलिमिटेड आदमी को कैसे कैसे कार्य को परफॉर्म करना है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, और इसी सब के बारे में इस पोयम में बताया गया। दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए और हमें लाइक करते रहिए। इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, आप लोग को तरह तरह की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।